गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सुबोध व्याकरण से चैप्टर 18 शब्द रचना संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होती है? संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा के प्रयोग में जब दो शब्द निकट आ जाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि से मेल हो जाता है, जिससे दोनों ध्वनियों का रूप बदलकर एक नया शब्द बन जाता है, जिसे संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, हिम आलय हिमालय। हिम आलय में यहाँ म में अ आ रहा है प्लस आ रहा है, तो आ मिलकर आ होता है। महा ऋषि महर्षि। महा हा में आ रहा है, रि से ऋषि का आ रहा है। यहाँ इन दोनों को मिला के अर होता है, जो छुट्टी की मात्रा में आधा र ऊपर लगता है। यहाँ हिम और आलय शब्दों के मेल से हिमालय तथा महा तथा ऋषि के मेल से महर्षि शब्द बने हैं। चलिए संधि की परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों का मेल होने पर उनकी ध्वनियों में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधियुक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण देखिए, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, जगदम्बा जगत प्लस अम्बा, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, देवेंद्र देव प्लस इंद्र, महर्षि महा प्लस ऋषि, यद्यपि यदि प्लस अपि यद्यपि। संधि के प्रकार। विकार के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम अवतार रामावतार। राम में म यहाँ म में अ आ रहा है, और जब रामावतार होगा उसका परिवर्तित रूप होगा तब वो आ हो जाएगा। यहाँ देखिए, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। रामावतार। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, यदि प्लस अपि यद्यपि, गिरि प्लस इश गिरीश। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। चलिए सबसे पहला भेद पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि। जब अ ई उ वर्णों का मेल अ ई उ के साथ होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ अर्थात आ ई और उ बन जाते हैं। उदाहरण, कृष्ण अवतार कृष्ण प्लस अवतार कृष्णावतार, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, परम प्लस आनंद परमानंद, सु प्लस उक्ति सुक्ति। यहाँ यह नियम कह रहा है कि छोटा अ ई उ इन वर्णों का मेल अ ई उ के साथ ही होता है तो यह दोनों मिलके बड़ा आ दीर्घ में परिवर्तित होता है, जैसे आ ई उ इनमें परिवर्तित होता है। गुण संधि। सेकंड पढ़ेंगे हम गुण संधि। जब अ और आ के साथ ई उ या री आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा री हो जाते हैं। यहाँ भी अ आ ई या री इन वर्णों का मेल होता है तो यह दीर्घ संधि में परिवर्तित होता है, जैसे ए ओ तथा री। उदाहरण देखिए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, उमा प्लस ईश उमेश, देव प्लस ऋषि देवर्षि, गण प्लस ईश गणेश, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव।
वृद्धि संधि, जब अ या आ के साथ ए या ऐ आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। उदाहरण, तथा, एव, तथैव, महा, उत्सव, महोत्सव, महोत्सव, सदा, एव, सदैव, महा, ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। यर्ण संधि, जब ई या ई, उ या री के साथ भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए तो ई को य, उ तथा उ को व और री को व हो जाता है। जैसे अति प्लस अंत, अत्यंत, नी प्लस उन, न्यून, ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त, इति प्लस आदि, इत्यादि, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, सु प्लस आगत, स्वागत। यहाँ यर्ण संधि में ई, उ या री के साथ आ, ई, य, उ यह स्वर मिलते हैं तो वह दीर्घ संधि में आता है। अयादि संधि, जब ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई भी स्वर आए तो ए या ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण, ने अन, नयन, पो अन, पवन, शे अन, शयन, ने अक, नायक, पौ अन, पावन, भो अन, भवन। इसे आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा और इसके जो भेद है वह आपको याद करने पड़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण, वाक प्लस ईश, वागीश, षट प्लस आसन, षटासन, उत प्लस हार, उद्धार, उत प्लस घाटन, उद्घाटन, जगत प्लस ईश, जगदीश, री प्लस न, ऋण, वी प्लस सम, विषम, सत प्लस जन, सज्जन, दिक प्लस विजय, दिग्विजय, सम प्लस बंध, संबंध। व्यंजन संधि के नियम, यहाँ अब व्यंजन संधि के नियम हम पढ़ेंगे। यदि विभिन्न वर्गों के प्रथम व्यंजन के पश्चात कोई स्वर आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित होता है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर। यहाँ क वर्ग में यहाँ लास्ट में क आ रहा है तो वह तीसरा वर्ड जम करेगा। जैसे क, ख, ग यह तीसरा अक्षर होता है क वर्ग में। दिक, अंबर, दिगंबर। यहाँ जगत ईश्वर में भी देखिए त वर्ण में द यह तीसरा वर्ण आता है तो यहाँ जंप हुआ है जगदीश्वर, जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर। वाक प्लस ईश, वागीश, उत प्लस आसीन, उदासीन, जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, षट प्लस आनंद, षटानंद। दूसरा, चलिए इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे। यदि विभिन्न वर्गों के प्रथम व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या अंतस्था कोई एक व्यंजन आता है तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ अब तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है, तीसरे व्यंजन में परिवर्तित होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण। दिक प्लस गज, दिग्गज। क वर्ग में ग यह तीसरा वर्ण आता है, तीसरा व्यंजन आता है। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु।
सत् प्लस भावन सद्भावना, उत प्लस घाटन उद्घाटन। तीसरा नियम, यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो और उसके बाद च या छ हो तो त बदल कर च हो जाता है। जैसे सच्चरित्र सच्चरित्र, उच्चारण उत प्लस चारण उच्चारण, जगत प्लस छवि जगत छवि, शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र। चौथा नियम, यदि दूसरे शब्द के स से पूर्व त आया हो तो वह ज्यों का त्यों रहता है। उदाहरण देखिए, सत प्लस साहस सत्साहस, सत प्लस संकल्प सत्संकल्प, उत प्लस सर्ग उत्सर्ग, सत प्लस सर्ग सत्सर्ग। पांचवा नियम, प्रथम शब्द के अंत में ट क या त आ रहे हो तो उनके बाद आने वाले दूसरे शब्दों के आरंभ में म न हो तो क ट और त को उनके वर्ग के पंचम अक्षर में बदल देते हैं। उदाहरण, वाक्मय वांग्मय, जगन्नाथ जगन्नाथ, षट प्लस मास षटमास, सत प्लस मार्ग सतमार्ग सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। छठा नियम, यदि त के बाद ज और ल आ रहे हो तो क क्रमशः ज और ल में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, उज प्लस ज्वल उज्ज्वल, तत् प्लस लीन तल्लीन, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस लास उल्लास। सातवां नियम, यदि सघोष के बाद अघोष व्यंजन हो तो सघोष का अघोष हो जाता है। उदाहरण, सदकार सद प्लस कार सत्कार, उद प्लस साह उत्साह। आठवां नियम, ई या ऊ के बाद आने वाला स परिवर्तित होकर श हो जाता है। जैसे नी प्लस सेद निषेध, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, वी प्लस सम विषम, सत प्लस मार्ग सतमार्ग, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नी उदाहरण देखिए, नी विसर्ग प्लस छल निश्चल, नी विसर्ग प्लस आशा निराशा, तेज विसर्ग प्लस मय तेजोमय, मन विसर्ग प्लस हर मनोहर, दु विसर्ग प्लस गुण दुर्गुण, तप तप विसर्ग प्लस वन तपोवन। चलिए रीड करते हैं विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के कुछ मुख्य नियम इस प्रकार है। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद च छ या श आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। उदाहरण, नी विसर्ग प्लस छल निश्चल, दु विसर्ग प्लस शासन दुशासन, दु विसर्ग प्लस चरित्र दुश्चरित्र, हरि विसर्ग प्लस चंद्र हरिश्चंद्र। चलिए दूसरा नियम पढ़ेंगे। सघोष व्यंजन से पहले आए हुए विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण, तम विसर्ग प्लस गुण तपोगुण, मन विसर्ग प्लस रंजन मनोरंजन, तप विसर्ग प्लस वन तपोवन, अध विसर्ग प्लस लिखित अधोलिखित। तीसरा नियम, यदि पुनः और अंतः के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। पुनः प्लस मिलन पुनर्मिलन, अतः प्लस गत अंतर्गत, पुनः प्लस आगमन पुनरागमन, अतः प्लस देशीय अंतर्देशीय,
अतः प्लस राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय, अतः प्लस उद्गार पुनरुद्गार। चौथा नियम, यदि विसर्ग के बाद त या स आ रहा हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, नी विसर्ग प्लस तेज निस्तेज, नी विसर्ग प्लस संकोच निसंकोच, नी विसर्ग प्लस संदेह निसंदेह, मन विसर्ग प्लस ताप मनस्ताप। पांचवा नियम, यदि विसर्ग के बाद ट फ या क आ रहा हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, नी विसर्ग प्लस कंटक निष्कलंक निष्कटंक, नी विसर्ग प्लस फल निष्फल, नी विसर्ग प्लस कपट निष्कपट, नी विसर्ग प्लस काम निष्काम। छठा नियम, यदि विसर्ग के बाद र आ रहा हो तो पहले आया हुआ ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। नी विसर्ग प्लस रोग निरोग, नी विसर्ग प्लस रस नीरस। सातवां नियम, यदि विसर्ग के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। उदाहरण, नी विसर्ग प्लस राशा निराशा, नी विसर्ग प्लस उत्तर निरुत्तर, नी विसर्ग प्लस अपराध निरपराध, नी विसर्ग प्लस धारण निर्धारण। यहाँ यह व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम थोड़े कठिन हैं। यहाँ ट वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, छ वर्ग, यहाँ वर्ड जंप करता है, इसलिए यह नियम आपको लर्न करने होंगे और इसे रीड करना होगा। यहाँ यह लेसन आपका कंप्लीट होता है।